महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सबिंदर हरदेव जी महाराज के जीवन को समस्त निरंकारी परिवार ने प्रेम और सम्मान से युग निर्माता के रूप में अलंकृत किया। सतगुरु माता जी ने जिस प्रकार निरंकारी परिवार को संभाला और एक नई दिशा प्रदान की, उनके नाम के साथ इस अलंकार की शोभा और भी बढ़ जाती है। सतगुरु माता युग निर्माता के अनमोल प्रवचन। हर पल बने त्योहार। सांगली महाराष्ट्र 12 मार्च 2017। हुजूर ने फरमाया, सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जैसे कि आप जानते हैं, आज देश के अनेक प्रांतों में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। भक्त हमेशा इस प्रभु के रंग में रंगा रहता है और दूसरों को भी इसी रंग में रंगता है, क्योंकि वो जानता है कि इस दुनिया की माया के रंग अगर हमारे ऊपर चढ़ गए तो इन रंगों के साथ नफरत, ईर्षा, अहंकार, ये सब रंग भी हम पर लग जाएंगे। माया के ये रंग नुकसान करने वाले होते हैं। आपने सत्संग में भी गीत सुना, रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया। भक्त हमेशा यही अरदास करता है कि मेरा मन हमेशा इस प्रभु के रंग में रंगा रहे। होली का जिक्र आता है तो हिरण्याकश्यप, होलिका और भक्त प्रहलाद का भी जिक्र आता है। फिर हमें यह भी सीख मिलती है कि जीत हमेशा सच्चे भक्त की ही होती है और जो व्यक्ति इस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है उसके लिए हर पल त्यौहार बन जाता है। लाइफ बिकॉम्स ये सेलिब्रेशन। जीवन एक उत्सव बन जाता है। वह संत कह उठता है, मैं क्यों ना खेलूं होली जब मैं तेरी होली। जब भक्त ने अपने आप को इस परमात्मा के हवाले कर दिया, समर्पित कर दिया, तो उसने अपनी मैं भी इसी के हवाले कर दी और यही अरदास करी कि ये मैं का भाव कभी वापस ना आए। जब मैं वापस नहीं आएगी तो हर पल भक्ति वाला बना रहेगा, हर पल होली होगी, हर पल त्यौहार होगा। सात संगत जी धन निरंकार जी। नाम का रंग। सतारा महाराष्ट्र 15 मार्च 2017। हुजूर ने फरमाया, सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। कुछ दिन पहले हमने होली का त्यौहार मनाया और बाबा जी ने अपने विचारों में हमेशा यही समझाया कि ये दुनिया के जितने भी रंग हैं ये कच्चे रंग हैं, हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं। सिर्फ एक भक्ति का रंग, इस बेरंगे का रंग, प्रभु परमात्मा का रंग हमेशा रहने वाला है। जैसे आप महापुरुष गीत भी बोलते हैं, हरि भजनी जो सदा रंगला, मतलब वो हमेशा खुश रहता है, सुखी रहता है जो हरि को, परमात्मा को याद रखता है। होली पर अगर रंगों का जिक्र होता है तो वहाँ नशे का भी जिक्र होता है। होली के रंग तो हमारा और हमारे आसपास वालों का नुकसान ही करते हैं। बाबा जी ने ये भी सिखलाया कि संत जन नशा करते हैं तो केवल भक्ति का। वे निरंकार प्रभु के नशे में रहते हैं। यही अरदास करते हैं कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, और हमेशा इस निरंकार की भक्ति में लगे रहें, इसका सुमिरन करते रहें। ये मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है और हमने निरंकार प्रभु का ज्ञान लेकर इसका सिर्फ जिक्र ही नहीं करना बल्कि औरों को भी जोड़ना है और खुद भी जुड़कर अपना जीवन व्यतीत करना है। सात संगत जी धन निरंकार जी। बोलों में मिठास हो। उल्लासनगर महाराष्ट्र 19 मार्च 2017। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी बाबा हरदेव सिंह जी के साथ अनेक बार यहाँ पर आने का मौका मिलता रहा और बाबा जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि जो संत होता है उसका व्यवहार, उसकी वाणी वह भी संत के जैसे ही होनी चाहिए। जैसे राजमाता जी भी अक्सर उदाहरण देते थे कि चीनी की बोरी में कहीं भी छेद करें तो उसमें से चीनी ही निकलेगी। जैसे सुनते भी हैं, ये टोंग्यू हैज़ नो बोन्स बट इट कैन ब्रेक ये हार्ट, सो बी केयरफुल विद योर वर्ड। इस जीभ में हड्डी नहीं है, पर कई बार इंसान इतना रूखा बोल जाता है कि अनेक दिल टूट जाते हैं। इसलिए अपने शब्दों को संयमित रखें। आपने महापुरुषों से कविता भी सुनी, जुबान तीखी हो तो खंजर से भी गहरा जख्म देती है। कोई व्यक्ति एक दुकान खोलता है और उस दुकान के अंदर सुंदर और बढ़िया सामान लाकर रख देता है
जो कहीं आसपास उपलब्ध ना हो, पर अगर उस दुकान तक पहुंचने का रास्ता टूटा हुआ है, जगह जगह मिट्टी पड़ी है, गंदगी के ढेर पड़े हैं, बदबू आ रही है, तो उस दुकान पर आना कोई पसंद भी नहीं करेगा। इसी प्रकार हमारे पास ज्ञान है, सत्संग है, पर हमारी जिह्वा पर मिठास नहीं है, तो हमें कोई मिलना पसंद नहीं करेगा। बल्कि अगर हमको वो दूर से भी देखेगा तो कोशिश करेगा कि मैं रास्ता बदल कर कहीं दूर से चला जाऊं। शहंशाह जी अक्सर फरमाते थे कि हम अपने घर में बैठें, दुकान में बैठें या ऑफिस में बैठें, जब भी हमें कोई मिलने आए तो हम उससे सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा की ही चर्चा करें। हम ये चर्चा करेंगे तो ये सिर्फ हमारे मिशन का प्रचार ही नहीं, इसके अलावा हमारी जुबान में मिठास भी कायम रहेगा। सात संगत जी, धय निरंकार जी। 36 वर्ष नहीं, 36 युग। बांद्रा कॉम्प्लेक्स, मुंबई, महाराष्ट्र, 23 मार्च 2017 को सतगुरु माता सबिंदर हरदेव महाराज जी ने फरमाया, सात संगत जी, प्यार से कहना, धय निरंकार जी। साध संगत जी, 1.5-2 हफ्ते पहले बेंगलोर में सत्संग करने का मौका मिला। समागम ग्राउंड में बच्चों ने मिशन के सिद्धांतों पर एक एग्जीबिशन प्रदर्शनी लगाई हुई थी। अलग अलग पैनल्स बने हुए थे। एक पैनल में बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, ब्लीसोमीटर। आज इतने गैजेट यंत्र आ गए हैं, हमने अपना बुखार देखना है तो थर्मामीटर, बुखार जांचने का यंत्र होता है। कार की स्पीड, गति देखनी है तो कार में स्पीडोमीटर, गति मापने का यंत्र लगा होता है। मौसम को देखना है तो वारोमीटर, वायु दबाव जांचने का यंत्र होता है। काश कोई ब्लीसोमीटर, आनंद मापने का यंत्र भी होता, जो हमें हमारे अंदर की स्टेट ऑफ ब्लिस बता पाता, हमारे अंदर कितनी आनंद की अवस्था है यह बता पाता। संतों ने हमेशा यही समझाया, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंदर की उतरे सिंध। बाबा हरदेव सिंह जी ने भी अपने विचारों में एक बार फरमाया कि प्रेयर इज नॉट ए केक फॉर स्पेशल ऑक्शंस, इट इज ए ब्रेड फॉर डेली यूज। प्रार्थना विशेष अवसर का भोज नहीं, नित्य का आहार है। पर आज इंसान इतना बिजी व्यस्त हो गया है कि वह अपने रूटीन दिनचर्या में श्वास श्वास तो दूर की बात, कई बार तो पूरा पूरा दिन इस निरंकार प्रभु का ध्यान नहीं कर पाता, इसका शुक्राना करना ही भूल जाता है। एक दिन संगत में एक बच्चे ने उदाहरण दिया, एक व्यक्ति चाय पीनी शुरू करता है और चाय का पहला घूंट लेता है और शिकायत करता है, ओह ये चाय कितनी कड़वी है। दूसरे घूंट के बाद भी यही गिला, और जैसे जैसे पीता है गिला बढ़ता जाता है। जब अंत तक एक सिप घूंट रह जाता है, फिर गिला, ओह ये चाय तो मिश्री की तरह मीठी है, बिल्कुल सीरा, क्योंकि वह चीनी डालकर उसे एस्टर मिश्रित करना भूल गया था। उसे करना यह चाहिए था कि उसके पास में जो चम्मच था उसे चाय में डालता, उसे घोलता, ताकि सारी चाय मीठी हो जाती। तकलीफ़ें हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, पर जो निरंकार प्रभु का सहारा ले लेता है उसके लिए जीना आसान हो जाता है, क्योंकि वो निरंकार को ही कर्ता मानता है। निरंकार हमारे जीवन में पूरे तरीके से घुल मिल जाना चाहिए। आज का नौजवान अपनी एनर्जी, ऊर्जा और बुजुर्गों का तजुर्बा लेकर आगे बढ़ें तो इस दुनिया में पीस, लव, प्रोस्पेरिटी, शांति, प्रेम और समृद्धि ला सकता है। कल जहांगीर आर्ट गैलरी में बाबा जी की अनंत सिखलाइयों से भरे जीवन को प्रदर्शित करने के लिए बच्चों ने एक एग्जीबिशन प्रदर्शनी लगाकर छोटा सा प्रयास किया। वो 36 वर्ष का जीवन कहने को 36 वर्ष था, पर 36 युगों से कम का नहीं था। सात संगत जी, धय निरंकार जी। कादर की कुदरत को संभालें। ग्राउंड नंबर 8, दिल्ली, 26 मार्च 2017। सात संगत जी, प्यार से कहना, धय निरंकार जी। सात संगत जी, आज 1 महीने के बाद आप सब महापुरुषों के यहाँ दर्शन हो रहे हैं। कोलकाता जाने का भी अवसर मिला। सभी बाबा जी के जीवन का जिक्र कर रहे थे। बॉम्बे में भी दासी ने निरंकार से यही अरदास की कि मे बी ऑल रिफ्लेक्ट हिज लाइट एंड बिकम लव पर्सनिफाइड लाइक हिम।
हम सब बाबा जी की शिक्षाओं के प्रकाश का आईना बनकर उन्हीं की तरह जीवंत प्रेम की मिसाल बन पाएं। कल आपने देखा कि अर्थ हावर मूवमेंट को भी 10 वर्ष कंप्लीट पूरे हुए। 2007 में एक प्रयास शुरू किया गया कि एवरी थर्ड सैटरडे ऑफ मार्च 1 घंटे के लिए लाइट्स बंद करनी है, इलेक्ट्रिक गैजेट बिजली के उपकरण बंद करने हैं, ताकि इस धरती के इकोलॉजिकल बैलेंस पर्यावरण संतुलन में क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन के कारण जो इनबैलेंस असंतुलन हो रहा है इसमें सुधार लाया जा सके। हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं हम सबका फर्ज बनता है कि हम इसमें सुधार लाएं, इसको बिगड़ने ना दें। पर क्या हमने कभी अस स्पिरिचुअल बिगिंस आध्यात्मिक पहचान के रूप में सोचा है गॉड्स अवर्स के बारे में, यानी गॉड इज़ योर्स, परमात्मा हमारा है। कभी इस बारे में सोचा कि हम कितना इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसको कितना याद कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम इसके साथ जुड़ेंगे हमारी लाइफ जीवन का बैलेंस संतुलन भी ठीक रहेगा और हमारे अंदर से हर नेगेटिविटी नकारात्मकता दूर होगी और पॉजिटिविटी सकारात्मकता हमारे अंदर आती चली जाएगी। साथ संगत जी, धैर्य निरंकार जी। आत्मिक रूप से स्वस्थ रहें। नेपाल समागम टीकापुर 8 अप्रैल 2017 को सतगुरु माता जी ने फरमाया, साथ संगत जी प्यार से कहना धैर्य निरंकार जी। साथ संगत जी, आज यहाँ आप सब महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। 3-4 बार वर्ष पहले भी बाबा हरदेव सिंह जी के साथ यहाँ आने का मौका मिला था। उस समय नेपाल के और भी स्थानों पर जाकर महापुरुषों के दर्शन हुए। आप सब से भरपूर प्यार हमेशा मिलता रहा है। आप सब जानते हैं कि शुरू में मिशन का प्रचार करने के लिए यहाँ पर अनेक दिक्कतें आई, अनेक मुश्किलें आई, पर महापुरुषों ने उन मुश्किलों को रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया और जगह जगह इस मिशन को फैलाया। यहाँ प्रचार करने में ऋषि कमल जी का भी बहुत योगदान रहा और ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि आप सब महापुरुषों के दिलों में सबके लिए एक अपनापन और परोपकार की भावना है। कल जब हम इंडिया का बॉर्डर पार करके यहाँ नेपाल में प्रवेश कर रहे थे तो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम किसी दूसरे मुल्क में आए हैं, ये मुल्क अपना ही लगा। गुरमत के नज़रिए से वैसे भी सब अपने हैं और ये नज़रिया सिर्फ तब मिलता है जब इस निरंकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान होता है, इसके अंग संग दर्शन हो जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हर व्यक्ति में इसी का अंश है, हर व्यक्ति हमारा अपना ही है। बाबा जी अक्सर फरमाते थे, अगर हमने नाप तोल करना है, नुक्स निकालने हैं तो अपने अंदर से ही उसको निकालें। कहीं हम किसी का बुरा सोच या कर तो नहीं रहे, हमने सबका भला करना है। जब हम अपने आप को सुधारेंगे तभी हम इस मिशन को और ऊंचाई पर लेकर जा पाएंगे। कहा भी है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। धर्म ग्रंथों ने भी यही सिखाया कि हमने सबसे प्यार करना है। मोहब्बत नाम है एक दूजे के लिए जीने का। आपने बाबा जी से वो लाइन भी सुनी, एक उम्र भी कम है मोहब्बत के लिए, लोग ना जाने कहाँ से वक्त निकाल लेते हैं नफरत के लिए। ये निरंकार का बख्शा हुआ जीवन हमको मिला है। सबके लिए यही अरदास करें कि दिलों में प्यार हो और हम इस जीवन को प्यार से ही जी पाएँ। 7 अप्रैल यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा घोषित किया हुआ वर्ल्ड हेल्थ डे विश्व स्वास्थ्य दिवस है, जिसमें आजकल की जो इतनी शारीरिक बीमारियां बढ़ रही हैं या इमोशनल मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं, डिप्रेशन अवसाद के केस बढ़ रहे हैं, उन सब के लिए तो डॉक्टर के पास शायद इलाज है, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ आत्मिक स्वास्थ्य पर हमने खुद ध्यान देना है और हमेशा निरंकार को याद रखते हुए सेवा सुमिरन सत्संग करते चले जाना है। साथ संगत जी, धैर्य निरंकार जी। स्वयं पर विजय प्राप्त करनी है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश 10 अप्रैल 2017। साथ संगत जी, प्यार से कहना धैर्य निरंकार जी। साथ संगत जी, आज टीकापुर नेपाल से दिल्ली जाते समय यहाँ पर आप सब महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं और पहली बार आप सबका इस रूप में आशीर्वाद लेने का मौका भी मिल रहा है। आपने बाबा हरदेव सिंह जी के प्रवचनों में
दो सहेलियों वाला उदाहरण भी सुना होगा। एक सहेली मछली बेचती है और दूसरी सहेली खुशबूदार फूल बेचती है। एक दिन मछली बेचने वाली सहेली फूल बेचने वाली सहेली के घर रात रुकने के लिए जाती है। उसके पूरे घर में फूलों की सुगंध होती है, क्योंकि पहली सहेली को मछली की गंध में सोने की आदत होती है, इसलिए उसको रात में नींद नहीं आती। आखिर वो हार कर बाहर जाती है और अपनी मछली वाली टोकरी अपने कमरे में लेकर आती है, उसे अपने तकिए के पास रखती है और तभी वो सो पाती है। इसी प्रकार मेरे आसपास जितना मर्जी खुशबूदार सुंदर माहौल हो, अगर हमें बदबू की आदत है तो माहौल अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार हमारे आसपास कितना ही प्यार वाला माहौल क्यों ना हो, पर मेरे अंदर पीस ऑफ माइंड, मन की शांति अगर नहीं है तो मैं परेशान होने की कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लूँगा। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने का कारण ढूंढ ही लूँगा। और दूसरी तरफ मैं दावा करता हूँ कि मैं निरंकार के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अगर हमारे मन में गहराई तक विनम्रता है, प्यार सत्कार है, तो बाहर का वातावरण जैसा भी हो, हमें कोई जो कुछ भी कह ले, हम पर कोई उसका असर नहीं हो सकता। ये लाइन भी आपने सुनी है, मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसने इस पूरे जग पर काबू कर लिया। एक बार मसूरी में सैर करते समय माल रोड पर एक कूड़ेदान पर नज़र गई। वहाँ पर दासी एकदम रुक गई। उसके ऊपर लिखा हुआ था, इट इज़ नॉट द माउंटेन दैट वी हैव टू कनक्यूर बट आवर सेल्वेस। हमने पर्वत नहीं, स्वयं पर विजय पानी है। पहाड़ों की चोटी पर चढ़ना तो आसान है, चढ़ लेते हैं, पर अपने मन पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। जिसका मन इस निरंकार परमात्मा से पूरी तरह से जुड़ जाता है, तन मन धन तीनों के साथ जो पूरे तरीके से समर्पित हो जाता है, उसके लिए इसकी रजा में रहना बहुत आसान हो जाता है। साथ संगत जी, धैर्य निरंकार जी। अच्छा व्यवहार ही प्रचार का माध्यम। ग्राउंड नंबर 8 दिल्ली 16 अप्रैल 2017 को हुजूर ने फरमाया, साथ संगत जी प्यार से कहना, धैर्य निरंकार जी। साथ संगत जी, पिछले हफ्ते टीकापुर नेपाल जाने का मौका मिला। रास्ते में आते जाते और भी अनेक स्थानों पर महापुरुषों के दर्शन करने और उनके आशीर्वाद लेने का मौका मिला। शुरू में शहनशाह जी और बाबा गुरबचन सिंह जी के समय में पुरातन महापुरुषों को प्रचार करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि तब किसी मिशन आदि का प्रचार वहाँ नहीं कर सकते थे। आज वहाँ मिशन के 100 से भी ज़्यादा भवन बन चुके हैं। टीकापुर में जो मिशन का स्कूल है, महापुरुष बता रहे थे कि वह वहाँ पर सेकेंड बेस्ट स्कूल, श्रेष्ठता में दूसरा है। वो उसे और इम्प्रूव सुधारने करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि ये उन महापुरुषों का मिशन के प्रति पूर्ण समर्पित भाव और निरंकार पर दृढ़ विश्वास है। आज एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रिब्यूट टू ह्यूमनेस इवेंट मनाया जा रहा है। कल सेवा दल की रैली थी, वननेस के स्पोर्ट्स थे और आज सब महापुरुष मिलजुल कर वहाँ सत्संग के रूप में बैठे हुए हैं और बाबा जी की सिखलाइयों का जिक्र कर रहे हैं। निरंकार कृपा करे हम भी बाबा जी वाला प्यार सबको वैसे ही दिल से दे पाएँ। टेक्नोलॉजी वाइज तकनीक के आधार पर हम अनेक प्रकार से साथ जुड़ रहे हैं, पर हमारे दिल भी मजबूती से जुड़े रहें। कहीं पर पढ़ा था, लाइव योर लाइफ इन सच ए वे दैट दोज हाउ नाउ यू वट डू नॉट नाउ गुड कम टू नाउ गॉड गुड बिकॉज ऑफ यू। अपना जीवन ऐसे जियो जो आपको जानते हुए भी प्रभु को ना जानते हों, वो आपके व्यवहार के कारण प्रभु को जान जाएं। एक इत्र बेचने वाले के पास से हमेशा महक आती है। निरंकार कृपा करे हमारे जीवन से भी भक्ति की हम महक हमेशा आती रहे। साथ संगत जी, धैर्य निरंकार जी। सोच सकारात्मक रहे। मानव एकता दिवस दिल्ली 24 अप्रैल 2017 को सतगुरु माता सबिंदर हरदेव जी महाराज ने फरमाया, साथ संगत जी प्यार से कहना, धैर्य निरंकार जी। साध संगत जी, मानो एकता दिवस पर हम सब यहाँ श्रद्धा से बैठकर बाबा गुरबचन सिंह जी और उन संत महापुरुषों को याद कर रहे हैं
जिन्होंने हमारे अंदर इंसानियत के गुण भरने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हम मानवता के रास्ते पे चल पाएं, जिसके लिए उन्होंने अपना बलिदान तक दे दिया। जब से बाबा गुरबचन सिंह जी के कंधे पर शहंशाह जी ने इस मिशन की जिम्मेदारी डाली, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालात चाहे जैसे भी रहे, वो आगे बढ़ते रहे। इंसानियत, भाईचारे और प्रेम का संदेश देने के लिए राजमाता जी ने भी उनके साथ पूरा योगदान दिया। जिसकी नींव शहंशाह जी बाबा बूटा सिंह जी ने रखी, उस इमारत को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बाबा गुरबचन सिंह जी ने अनेक ऐसे कार्य किए। मसूरी कॉन्फ्रेंस या लुधियाना कॉन्फ्रेंस में कई नियम पारित किए, जिनसे समाज का और सुधार हो पाए। उन्होंने हमसे यही चाहा और यही समझाया कि हम अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठें और इस मिशन के बारे में सोचें, तभी हम इसके संदेश को दुनिया तक ले जा पाएंगे। जो समय हम फिजूल की बातों में ख़राब करते हैं या जो समय हम इधर उधर के फिजूल के कामों में ख़राब करते हैं, वही समय हम पॉजिटिविटी, सकारात्मकता के साथ जुड़कर अपनी निगेटिविटी, नकारात्मकता को छोड़कर इस इंसानियत के सुधार के लिए लगाएं। संगत में बैठकर समय बिताएं। हम सत्संग करेंगे तो हमारे जीवन में भी सुधार आएगा, हमारी सोच और कर्मों में भी सुधार आएगा। चाचा प्रताप सिंह जी के जीवन से आप सब भी वाकिफ़ हैं। उन्होंने अपने गुरु का एक एक इशारा समझा और सिर्फ समझा ही नहीं, बल्कि उसके ऊपर पूरे तरीके से अमल भी किया। चाहे केंद्रीय अधिकारी रहे, पर उनके अंदर ये भावना नहीं आई कि मैं कोई अधिकारी हूँ। हमेशा सेवा भावना उनके अंदर रही। इन सब महापुरुषों ने जैसा अपना जीवन जीकर हमें सिखाया, उसकी हम कदर कर पाएँ, वैसा ही जीवन हम सब जी पाएँ। साथ संगत जी, धैर्य निरंकार जी। मन को मंदिर बनाएं। ग्राउंड नंबर 8, दिल्ली, 30 अप्रैल 2017 को हुजूर ने फरमाया, साथ संगत जी, प्यार से कहना धैर्य निरंकार जी। साथ संगत जी, कुछ वर्ष पहले बाबा जी के साथ एक महापुरुष के घर जाने का मौका मिला। उनके नए घर का उद्घाटन था और वो महापुरुष अपने घर के हर कमरे में बाबा जी के चरण डलवाने लग पड़े। उस समय उनके अन्य मित्र बंधु, जिनको उन्होंने आमंत्रित किया था, वो भी वहीं मौजूद थे। किसी मित्र ने कहा, आपने घर में मंदिर नहीं बनवाया? तो उस बहन ने एकदम जवाब दिया, मैं तो रहती ही मंदिर में हूँ। साध संगत जी, ऐसे भाव सिर्फ तब आते हैं जब इस मन में हर पल इस निरंकार का वास रहता है। जिस मन को हर व्यक्ति में निरंकार का रूप नजर आता है, वो मन खुद भी एक चलता फिरता मंदिर बन जाता है। हमने शेरनी के दूध का उदाहरण अनेक बार सुना कि वैसे वो तो मिलता नहीं है, अगर मिल जाए तो सिर्फ सोने के बर्तन में टिकता है। इस मन को हम इस काबिल बना पाएँ कि इसमें हमेशा ज्ञान का वास रहे, प्यार का वास रहे, निरंकार का वास रहे, हर पल मन प्यार से भरपूर रहे। हमने वो लाइन भी सुनी है, प्यार सजाता है गुलशन को और नफ़रत वीरान करे। हमें नफ़रत निंदा से बचना है और मन को प्यार से सजाना है। साथ संगत जी, धैर्य निरंकार जी। दिल विशाल बनाएं। ग्राउंड नंबर 8, दिल्ली, 7 मई 2017 को हुजूर ने फरमाया, साथ संगत जी, प्यार से कहना धैर्य निरंकार जी। साथ संगत जी, कहीं पर 2 लाइनें पढ़ने को मिली, कुरान भी मुझको अच्छी लगती है, गीता का ज्ञान भी मेरा है, मुझ पर बसती है मेहरबानियाँ बहुत, अल्लाह भी मेरा है, भगवान भी मेरा है। ये वही विचारधारा है जो वर्षों बरस से बाबा हरदेव सिंह जी ने हमें सिखाई और चाहा कि इस पर अमल करके हमें अपना जीवन सुंदर बनाएं। सबके साथ एक जैसा प्यार करें, सबको एक जैसा सत्कार दें, किसी जाति पाति या ऊंच नीच के भेदभाव के रहित जीवन जिएं। बाबा जी से हमने अक्सर सुना, वी मस्ट लर्न टू फ्लावरिश टुगेदर अस ब्रदर और पेरिस टुगेदर अस फूल्स। हमें भाईचारे के साथ रहना सीख लेना चाहिए, अन्यथा हम मूर्खों की तरह सब नष्ट हो जाएंगे। हम इस समाज में रहने वाले सोशल बिगिंस, सामाजिक जीव हैं, एक दूसरे पर डिपेंड निर्भर हैं। हमने सबके साथ रहना है। अब ये हम पर डिपेंड निर्भर करता है कि हम प्यार से मिलकर रहें या लड़ झगड़ कर। अगर कोई ऐसे सोचता है कि किसी दूसरे का हम बुरा करेंगे तो उसका असर हमारे पर नहीं होगा, तो ये एक गलतफहमी है। पड़ोसी के घर में अगर आग
हम लगाते हैं तो उसकी लपटें, धुआं, गर्मी हमारे घर में भी आएंगी। यही अगर हम पड़ोसी के घर में महकदार फूल खिलाएंगे तो उनकी महक हमारे आंगन में भी आएगी। बाबा जी से हमने ये भी सुना, पीस इज नीड ऑफ द मिलेनियम एंड गुड नॉलेज इज द वे टू अटेन इट। शांति इस सहस्त्राब्दी की आवश्यकता है और ये केवल ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त हो सकती है। ये जो निरंकार का ज्ञान हमें मिला है, ये वो ताकत है जो एक दूसरे को आपस में जोड़ती है। अगर हम दिल विशाल बनाएं तो हम मिलजुल कर रह सकते हैं। ज्ञान लेने के बाद विशालता तब आती है जब हम सेवा, सुमिरन, सत्संग और इस निरंकार के साथ जुड़े रहते हैं। निरंकार कृपा करे हर एक का जीवन ऐसा विशाल बन पाए। सत्संगत जी, दया निरंकार जी। बाबा जी जैसा किरदार बने। समर्पण दिवस समागम दिल्ली 13 मई 2017। सतगुरु माता सबिंदर हरदेव जी महाराज ने फरमाया, सात संगत जी प्यार से कहना, दया निरंकार जी। सात संगत जी, हम पिछले 1 वर्ष से बाबा हरदेव सिंह जी के उन अनथक 36 वर्षों का जिक्र कर रहे हैं जो उन्होंने सिर्फ इंसानियत के लिए समर्पित किए। सिर्फ 36 वर्ष नहीं, बाबा जी का तो बचपन से ही स्वभाव सत्वचन करने वाला था। पटियाला के महापुरुष एक दिन बता रहे थे कि जो उनको पटियाला में पिता अमर सिंह जी ने कहना, उन्होंने अच्छा जी कहकर उस बात को वैसा ही मान लेना। उन्होंने बताया कि एक बार नवंबर समागम के दौरान समागम ग्राउंड में बाबा जी तब सेठ जी के रूप में सेवा कर रहे थे। उन्हें पता चला कि राजमाता जी और बाबा गुरबचन सिंह जी समागम ग्राउंड में रिहायशी टेंटों में दर्शन देने के लिए आए हैं। ये बात सुनकर बाबा हरदेव सिंह जी जब उन रिहायशी टेंटों की तरफ गए तो एक महापुरुष ने उनको ये कहते हुए रोक लिया, आप अभी अंदर नहीं जा सकते, अंदर बाबा जी और राजमाता जी हैं। बाबा जी अच्छा जी कहकर वहीं पर खड़े हो गए। अगर वो चाहते तो अपनी पहचान बताकर अंदर जा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बाबा जी हमेशा मर्यादा में रहे। एक मसूरी की भी घटना सुनने को मिली। एक बार बाबा गुरबचन सिंह जी और कई महापुरुषों के साथ बाबा हरदेव सिंह जी कैमल बैक रोड पर सैर करने के लिए निकले। थोड़ा ही आगे गए तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने कहा कि ये रास्ते में जो पत्थर पड़ा हुआ है, इससे किसी को भी ठोकर लग सकती है, चोट लग सकती है, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। जितने भी महापुरुष साथ में थे सब ने सिर हिलाकर हामी भरी और साथ में आगे निकल गए। बाबा हरदेव सिंह जी, सेठ जी वहीं रुक गए। उन्होंने अपने गुरु का वचन माना और उन्होंने उस पत्थर को उसी समय हटाया ताकि जब बाबा जी वापस आएँ तो उन्हें ये पत्थर नजर न आए। आप यह भी जानते थे कि जब बाबा जी के मजबूत कंधों पर इस मिशन की जिम्मेदारी पड़ी तो उन्होंने इस मिशन को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। हर एक बात को इतने प्यार, इतने आसान तरीके से हमको समझाया। कल ही बात चल रही थी कि बाबा जी एक घर में चरण डालने गए। उनके घर में एक सिंगल सीटर सोफ़ा, एक सीट वाला सोफ़ा था। बाबा जी उस पर बैठ गए। इतनी देर में उनके घर का छोटा सा बच्चा आया और कहने लगा, बाबा जी आप छोटे सोफ़े पर मत बैठो, आप बड़े वाले सोफ़े पर बैठ जाओ। बाबा जी अच्छा कहकर दूसरे सोफ़े पर जाकर बैठ गए और जैसे ही बाबा जी उस बड़े वाले सोफ़े पर जाकर बैठे, छोटे सोफ़े के ऊपर जो पंखा लगा हुआ था वह सोफ़े पर गिर गया। एकदम वो छोटा सा बच्चा कहता है, बाबा जी देखो मैंने आपको बचा लिया। आगे से बाबा जी ने उसे बड़े प्यार से जवाब दिया, हाँ जी, क्योंकि मैंने आपका कहना जो मान लिया। और भी अनेक बातें हैं। संप्रीति जी 3 या 4 वर्ष की थीं। एक संडे के दिन बाबा जी के सामने बोली कि बाबा जी आज संडे है या सुनडे है। उसके बाद हर इतवार को बाबा जी के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर स्टेटस होता, आज बॉम्बे समागम वाला संडे है या दिल्ली समागम वाला संडे है। अगर हम टूर पर जिस स्टेशन पर होते तो उस स्टेशन का नाम लिखकर आज अमुक जगह पर संगत वाला संडे है। पहले तो हमें लगा कि बाबा जी बच्चों को क्यूट करके सबको हंसा रहे हैं, पर बाद में रियलाइज एहसास हुआ इंग्लिश में सोन का अर्थ है टू स्टे अवे, दूर रहना, अपने से दूर करना। बाबा जी ने इस छोटे से वर्ड शब्द से हमें ये समझाया कि जितनी भी हमारे अंदर
निगेटिविटीज़, नकारात्मकता है, बुरी आदतें हैं, ईगो, अहंकार है, हम उन सब को अपने से दूर करें। हम संगत में जाते हैं, फिर भी हम सारा कुछ एक साथ नहीं छोड़ सकते, पर हम हर संगत से कम कुछ अच्छी बातें लेकर आएं और अपनी एक दो बुराइयां वहीं पर छोड़ कर आएँ। आप सब जानते ही हैं कि बाबा जी को स्पोर्ट्स का, ट्रैकिंग, पहाड़ी मार्ग पर पैदल यात्रा का, गेम्स, खेलों का बहुत शौक था। एक बार मसूरी में ट्रैकिंग करते समय हम लोग काफ़ी नीचे उतर गए और काफ़ी नीचे पहुंचकर देखा कि बाबा जी का पाँव मुड़ गया है। पाँव मुड़ने पर काफ़ी दर्द हुआ, पर बाबा जी ने किसी को बताया नहीं। बाबा जी ने अपने फेस एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव से किसी को महसूस भी नहीं होने दिया। जब हम लोग ऊपर चढ़कर मेन रोड पर पहुँचे तो वहाँ से गाड़ी में बिठाकर एक्सरे के लिए ले गए। बाबा जी को डॉक्टर ने कहा कि पैर का मांस फट गया है, 2-3 हफ्ते अब बेड रेस्ट, पूरा आराम पर रहना पड़ेगा। जब हम घर पहुँचे तो हमें समझाने के लिए बाबा जी ने बताया कि जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि मुझे 2-3 हफ्ते बेड रेस्ट करना पड़ेगा तो एक बार तो मुझे बहुत महसूस हुआ, क्योंकि मसूरी आकर ही मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, एक्सरसाइज, व्यायाम भी हो जाती है, मेरी सैर भी हो जाती है। अब मैं ये सब 2-2.5 हफ्ते नहीं कर पाऊँगा। साथ ही बाबा जी फरमाने लगे कि अगले पल जब मुझे निरंकार का ध्यान आया तो इसको निरंकार की रजा माना। निरंकार की रजा मानकर चाहे उस चोट ने ठीक होने में उतना ही समय लिया और दर्द भी उतनी ही देर में गया जितनी देर में डॉक्टर ने बोला था, पर मन में पहले जो बेचैनी थी वह ठीक हो गई। ऐसी ही एक और एक्सीडेंट घटना हुई। आई वाज ये बिग लर्निंग फॉर मी। दासी के लिए वो बहुत बड़ी सीख थी। हम जब भी टूर पर जाते थे तो मेरी आदत थी कि मैं हमेशा दरवाज़ों के पल्लों के नुक्कड़ देखती थी, साफ है कि नहीं। पर्दे के पीछे सब चेक करती थी, साफ है कि नहीं। एक बार हम लोग किसी बहुत छोटे से शहर में गए, वहाँ पर शायद होटल था या गेस्ट रूम, अतिथि गृह था। उस कमरे में जैसे ही गए उसमें काफ़ी जाले थे, मच्छर थे, छिपकलियाँ थीं। मुझे तो अंदर घुसने से ही डर लगने लगा। फिर जो साथ में सेवादार थे, किसी ने गुड नाइट जलाई या कोयल जलाई, पर मच्छर वहाँ से जाएं ही ना। फिर किसी स्थानीय महापुरुषों ने बोला कि गोबर की पाथी जला दो, सब मच्छर उड़ जाएंगे। जब उसको जलाया तो थोड़े मच्छर उड़ गए, थोड़े वहीं पर मर गए, पर कमरे में मुझे इतना अजीब सा लग रहा था। खैर बिस्तर पर लेट तो गई, पर रेस्टलेसनेस, बेचैनी के कारण नींद भी नहीं आ रही थी। बाबा जी ने कहा सो जाओ, अब सब ठीक है, आप सो जाओ। जैसे आप सब जानते हैं कि रात को सोने से पहले महापुरुष बाबा जी की सेवा करते थे। थोड़ी देर वो महापुरुष सेवा कर ही रहे थे तो उस पलंग का एक पैर टूट गया। रात के 3-4 बज चुके थे। अब समझ ही नहीं आ रहा था कि पलंग को ऊंचा कैसे किया जाए। इतनी देर में किसी ने कहा गाड़ी में से जैक ले आओ और बेड के नीचे लगाकर बेड को ऊंचा कर देते हैं। रात को बेड के नीचे जैक लगाया और हम सब सोए। मैंने तो एक बार बाबा जी से कह दिया था कि चलो गाड़ी में सो जाते हैं, पर बाबा जी ने कहा अब सब ठीक है, सो जाओ। मतलब जैसे भी हालात थे बाबा जी ने एकदम एडजस्ट किया। हम सब भी कोशिश करें कि हम भी ऊंचे नीचे हालातों में एडजस्ट करें। अवनीत जी के बारे में भी हम सब जानते हैं कि एक छोटे से समय में भी उसने इतना प्यार दिया, इतना प्यार लिया। उन्हें क्रिकेट का बहुत शौक़ था, रोज़ क्रिकेट प्रैक्टिस करता था। एक दिन एक बच्चे ने उनको बोला, भैया आप तो इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हो, फिर आप रोज़ रोज़ प्रैक्टिस क्यों करते हो? आगे से अवनीत जी ने बोला, मैं रोज़ रोज़ प्रैक्टिस इसलिए करता हूँ ताकि जिस दिन मैच हो मैं बहुत अच्छा खेल पाऊँ। इसी बात को अवनीत जी ने संगत के साथ जोड़ते हुए आगे बात बढ़ाई। कहने लगे हमें संगत भी रोज़ करनी चाहिए, क्योंकि ज्यों ज्यों हम संगत करते हैं हमारे अंदर भक्ति, प्रीत, प्यार की आदत आती है, और जब ये आदत आती है तो वो हमारा स्वभाव ही बन जाता है। फिर कभी कोई भी मुश्किल आए तो हम कभी घबराते नहीं, क्योंकि हमारे स्वभाव में हम निरंकार के साथ पूरी तरह जुड़ चुके होते हैं। कुछ समय पहले एक बहन आई और कहने लगी कि माताजी मेरा बेटा हुआ है, मैंने उसका नाम अवनीत रखा है। साथ में उसने ये भी कहा कि जब ये पैदा नहीं हुआ था तब से ही मैंने सोचा था कि मैं इसका नाम अवनीत रखूँगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आप आशीर्वाद दो
इसके अंदर सारे अवनीत जी वाले गुण भर दो। निरंकार कृपा करे हर घर में लंबी उम्र के साथ अवनीत जी जैसी ह्यूमैनिटी, विनम्रता और भक्ति के संस्कार वाले बच्चे हों। बाबा जी ने तो अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत के लिए समर्पित की। अगर उन्होंने संगत को एक माँ का दर्जा दिया तो संगत के प्रति पूरी तरह से समर्पित हुए। दूसरी ओर उन्होंने संगत को एक परिवार माना। हमेशा यही कहा, ये 8-10 घर के लोग मेरा परिवार नहीं हैं, पूरी की पूरी संगत मेरा परिवार है। अगर संगत को परिवार माना तो एक पिता की तरह एक एक बच्चे को उन्होंने अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखा। सब कुछ उन्होंने हमारे लिए किया, तो क्या जो बाबा जी ने हमसे चाहा वो हम कर पा रहे हैं? इसका जवाब सिर्फ हमारे अपने पास ही है। सात संगत जी, दया निरंकार जी। युवा ऊर्जा, बुजुर्गों का तजुर्बा, किड्स डिवाइन के लिए संदेश, जून 2017। सतगुरु ने फरमाया, सात संगत जी प्यार से कहना, दया निरंकार जी। सात संगत जी बाबा हरदेव सिंह जी ने हमेशा यही सिखलाया कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। उन्होंने बच्चों के लिए बाल संगत को बहुत इनकोरेज, प्रोत्साहित किया। जो भी हम बचपन में सीखते हैं वो सारी उम्र हमारे साथ रहता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आपके निरंकारी बच्चे हैं या युवा हैं वो बाकी दुनिया के युवाओं व बच्चों से बहुत अलग हैं। ये सब बच्चे संगत से ही जीवन जीना सीखते हैं। ये सब मिशन की शिक्षाओं का ही नतीजा है जो आप बच्चे ऐसे बन पा रहे हैं। व्हाट एवर गॉड हैज़ गिवन अस इज ए ग्रेट ब्लेसिंग, बट व्हाट एवर गॉड डज नॉट गिव अस दैट इज एवन ए ग्रेटर ब्लेसिंग। ईश्वर ने जो हमें दिया है वो इसकी कृपा है, पर अगर कुछ नहीं दिया है तो वो और भी बड़ी कृपा है, क्योंकि निरंकार को पता है हमारे लिए क्या बेहतर है और किस चीज़ में हमारा फ़ायदा है। बाबा जी हमेशा बच्चों, बुजुर्गों सबको एक जैसा ही सत्कार और प्यार दिया। यहाँ तक कि बाबा जी ने हार्दिक और संप्रीति को भी कभी नाम से नहीं बुलाया। संप्रीति को बोलते थे बिटिया रानी और हार्दिक के आगे जी लगाकर कहते थे बेटा जी। बाबा जी को आपने अक्सर ये फरमाते हुए सुना होगा, चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। बच्चे कल का भविष्य हैं। और बाबा जी का सपना जैसा वो इस मिशन को देखना चाहते थे, सब बच्चों ने मिलकर इस मिशन को वहाँ लेकर जाना है। बुजुर्गों का तजुर्बा, बच्चों की एनर्जी, ऊर्जा, ये दोनों मिशन को आगे से आगे लेकर जा सकते हैं। इस विजन को लेकर इस मिशन को आगे से आगे पहुँचाना है। सात संगत जी, दया निरंकार जी। संतुलन बनाकर चलें। ग्राउंड नंबर 8 दिल्ली, 30 जुलाई 2017 को हुजूर ने फरमाया, सात संगत जी प्यार से कहना, दया निरंकार जी। सात संगत जी कुछ दिन पहले किड्स डिवाइन देखने को मिला। उसमें एक बच्चा एक संत से कहता है कि इस फुटबॉल को इतनी किक लात क्यों खानी पड़ती है। आगे महापुरुषों ने फरमाया, क्योंकि इसके अंदर हवा भरी हुई है। कहने का भाव, जब इंसान के अंदर अभिमान आ जाता है तो उसकी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलें आ जाती हैं। ये अभिमान इतना सूक्ष्म होता है कि पता ही नहीं चलता कि इंसान की कब किस बात के लिए उसके मन में प्रवेश कर जाता है। आपने रावण का उदाहरण कई बार सुना। शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता, पर उसका अभिमान ही उसको ले डूबा। बाबा जी ने भी अनेक बार फरमाया, ये उदाहरण दिया कि बहने सिर पर एक के ऊपर एक पानी से भरी मटकियाँ उठाकर चलती हैं, वो कैसे अपना बैलेंस, संतुलन बनाकर चल रही होती हैं। रास्ता चाहे जैसा भी हो, संतुलन नहीं बिगड़ता, क्योंकि उनके कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड, चेतन व अवचेतन मन में इस बात का ध्यान रहता है कि उनके सिर के ऊपर पानी की गागर है। इसी प्रकार जब हम सेवा, सत्संग, सुमिरन के साथ जुड़े रहेंगे और निरंकार का ध्यान रहेगा तो कोई भी नेगेटिविटी, नकारात्मक भाव हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। ये निरंकार का एहसास ही है जो हमारे अंदर अहम को आने नहीं देता और हमारी ज़िंदगी में हर तरफ से पॉजिटिविटी, सकारात्मकता लेकर आता है। अभी आपने महापुरुषों से गीत भी सुना, तेरा एक आसरा होवे सहारे ही सहारे ने। हमने हर पल इस निरंकार का आसरा लेकर अपने जीवन को अनमोल बनाना है। सात संगत जी, दया निरंकार जी। बेगर्ज मित्रता और प्रेम करें। ग्राउंड नंबर 8 दिल्ली, 6 अगस्त 2017 को हुजूर ने फरमाया, सात संगत जी प्यार से कहना,
धैर्य निरंकार जी। सात संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी ने अनेक बार सूफी कलाम सुना। ना कर बंदियाँ मेरी मेरी, ना ये तेरी ना ये मेरी। ये दुनिया तो 4 दिन का मेला है, उसके बाद इस 5 तत्व के पुतले ने मिट्टी में मिल जाना है। कोई किसी भी जाति या धर्म का हो, अंत तो सबका मिट्टी ही है। केवल एक परमात्मा की जाति सबसे ऊंची है, हमें इसी के साथ नाता जोड़ कर रखना है। जब सब मिट्टी में ही मिल जाना है तो हम क्यों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रह पाते? हम क्यों एक दूसरे का बुरा करने के लिए सोचते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं? बल्कि आज के इंसान का नेचर, स्वभाव तो ऐसा बन गया है कि वो हमेशा ही इस कोशिश में रहता है कि मैं किसी न किसी तरह से दूसरे का नुकसान करूं, भले दूसरे का बुरा करने में उसका अपना ही बुरा क्यों ना हो जाए। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, ये भी आपने बाबा जी से सुना। संतों ने हमेशा निराकार के साथ ही जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि जो कुछ भी इस दुनिया में नज़र आ रहा है कुछ रहने वाला नहीं है। जब कुछ भी नहीं था तो ये निरंकार था, जब कुछ भी नहीं रहेगा तो भी ये निरंकार ही रहेगा। इसीलिए निरंकार से यही अरदास है कि सबको इतनी सुमति और ताकत दे कि सभी गुरमत वाले गुणों से अपने जीवन को खूबसूरत बना पाएँ। सिर्फ अपना जीवन ही नहीं बल्कि ये गुण दूसरों में भरकर उनके जीवन में भी सुंदरता लेकर आ पाएँ। सात संगत जी, धैर्य निरंकार जी। दुनिया की बातों का असर ना लें। मुक्ति पर्व समागम समालखा 15 अगस्त 2017। सात संगत जी, प्यार से कहना धैर्य निरंकार जी। सात संगत जी, आज 15 अगस्त मुक्ति पर्व के मौके पर हम यहाँ महापुरुषों के वचन सुन रहे हैं और उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। आज के दिन जगत माता जी ने अपना शरीर त्यागा। वो प्रीति प्यार नम्रता त्याग की मूर्त थे। उन्होंने सबको भरपूर प्यार दिया। शहंशाह जी के जीवन से भी हम सब वाकिफ़ हैं। अनेक जिंदगियां उन्होंने संवारी और एक भक्त का जीवन कैसे होना चाहिए वो भी हमें जी कर दिखाया। पहले बाबा बूटा सिंह जी के साथ, फिर बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ एक शिष्य बनकर उन्होंने अपना जीवन जी कर दिखाया। राजमाता जी के जीवन से तो हम बचपन से ही वाकिफ़ हैं। शुरू से उनके अंदर भक्ति भावना, सबके लिए प्रीत प्यार इज्जत और सत्कार रहा। बाबा हरदेव सिंह जी ने खुद कहा कि उनका पूरा जीवन शहंशाह जी वाला मिशन था। उन्होंने हर रिश्ता बहुत अच्छी तरह से निभाया, हमेशा गुरु के रिश्ते को पहल दी। हमें सोचना होगा कि क्या हम भी उन पुरातन महापुरुषों की सिखलाइयों पर चल रहे हैं या इधर उधर की बातों का असर ग्रहण करके हमारा विश्वास हमारी भक्ति पल भर में डोल जाती है। जैसे वो कहते हैं, पल में तोला पल में मासा। कहीं ऐसा विश्वास तो नहीं है हमारा लोगों की बातों में आकर कहीं हम संगत से दूर ना हो जाएं। हम दुनिया की बातों का असर ना लें। लोगों का क्या कहना, हंसो तो कहते हैं हंसते क्यों हैं, रोएं तो बोलते हैं ये तो रोते ही रहते हैं। हमने ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना। एक उदाहरण आपने संगत में अनेक बार सुना कि एक बाप बेटा थे, उनके पास एक गधा था। उन्होंने कहीं जाना होता तो बाप बेटे को गधे पर बिठाकर खुद रस्सी पकड़कर चलना शुरू हो जाता। रास्ते में उन्हें कोई देखता है तो कहता है कि कैसा बेटा है, बाप की उम्र का लिहाज भी नहीं कर रहा, खुद ऊपर बैठ गया है और बाप को पैदल चला रहा है। ये सुनकर बेटा नीचे उतर जाता है और अपने पिताजी को गधे पर बिठा देता है। थोड़ा ही आगे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि कैसा बाप है, छोटे बेटे को पैदल चला रहा है और खुद ऊपर बैठा है। ये सुनने के बाद वो दोनों ही ऊपर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में कोई और आगे से कह देता है कि जानवर का बिल्कुल लिहाज नहीं इनको, खुद दोनों ऊपर बैठे हैं और जानवर पर इतना वजन डाल दिया है। फिर दोनों ही नीचे उतर जाते हैं और रस्सी पकड़कर आगे चलना शुरू कर देते हैं। तो लोग मजाक उड़ाते हैं, देखो जी जानवर है फिर भी ये पैदल जा रहे हैं। साध संगत जी, जो गुरमुख होते हैं वो ऐसी बातों में नहीं आते, बल्कि हमेशा यही अरदास करते हैं, इतना काबू हो तेरा मुझ पर कि मैं अगर बुरा चाहूँ किसी का तो भी किसी का बुरा ना कर पाऊँ। अगर हम लोगों की बातों में आते हैं तो दूसरों को नुकसान पहुँचाने वाली फितरत बन जाती है। जैसे बेकल जी की वो लाइनें हैं, घर अपना फूंक देते हैं गैरों का मान कर, लेते हैं यूँ इंतकाम अपने आप से लोग। आपने वो मछली वाला उदाहरण बाबा जी से सुना। एक मछली कैसे छोटे से दायरे में रहती है,
अगर उसको समुद्र में डाल देते हैं तब भी वो समुद्र की गहराई का आनंद नहीं ले पाती। दूसरी तरफ एक और मछली है, उसको जब समुद्र में डाला जाता है तो वो अपनी आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेती है और समुद्र को क्रॉस पार करके किनारे पर पहुंच जाती है। जब वो किनारे पर पहुंचती है फिर जो उसका नुकसान होता है उसको उस नुकसान से कोई बचा नहीं पाता। हमने उन पुरातन महापुरुषों के जीवन को देखना है जो अपनी कन्वेंशंस सहूलियत की परवाह किए बिना सत्संग सेवा सुमिरन करते थे। अभी हमने सुना बाबा हरदेव सिंह जी के प्रवचनों में, इतनी आज़ादी दे मुझे कि मैं तेरी कैद में रह सकूं। निरंकार से यही अरदास कि हम इतनी रूहानी कैद में रह पाएँ और कभी हमारा विश्वास भी ना डोले। सात संगत जी, धैर्य निरंकार जी। पूर्ण समर्पण हो। ग्राउंड नंबर 8, दिल्ली, 20 अगस्त 2017। सात संगत जी, प्यार से कहना, धैर्य निरंकार जी। सात संगत जी, कुछ वर्ष पहले बाबा हरदेव सिंह जी ने कभी दरबार की एक समस्या दी थी, विश्वास ही इंसान है, विश्वास ही भगवान है। बाबा जी ने हमेशा यही समझाया कि जितना निरंकार पर हमारा विश्वास बढ़ता है उतना ही हम पूर्ण गुरसिक बन पाते हैं। ज्यों ज्यों हम इसके प्रति समर्पित होते हैं त्यों त्यों हमारे अंदर एक पॉजिटिव सकारात्मक भावना आती है। आप नेचर प्रकृति में ही देख लीजिए, एक कार्टरपिलर झांझा समर्पित होता है तो कितना सुंदर तितली का रूप ले लेता है। जब वो एक ककूक कोष में होता है उसके इर्द गिर्द सिर्फ अंधेरा होता है, उसको ये नहीं पता होता कि मेरा भविष्य क्या है, वो सिर्फ सरेंडर समर्पण ही करता है। इसी के साथ वो गॉडफिडेंट वाला शब्द भी ध्यान में आ गया। संत महापुरुष अपने में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नहीं, गॉडफिडेंस, प्रभु विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस निरंकार को पता है हमारी बेहतरी, हमारी भलाई किसमें है। कुछ दिन पहले वो लाइन पंक्तियाँ पढ़ने को मिली कि धोखा खाने वाला तो संभल जाता है पर धोखा देने वाला संभल नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर गिल्ट, ग्लानि का भाव हमेशा रहता है। महापुरुष हमेशा समर्पित भाव में ही रहते हैं, इसीलिए उनके मन में शांति रहती है। मन की शांति निरंकार के साथ पूरी तरह से जुड़ने से ही आती है। ऐसे भक्त इस विश्वास और इस गॉडफिडेंस के साथ हमेशा निरंकार के साथ जुड़े रहते हैं और एक पीसफुल शांतिमय जिंदगी व्यतीत कर पाते हैं। सात संगत जी, धैर्य निरंकार जी। संवेदनशील बने। सतगुरु माता सबिंदर हरदेव जी महाराज ग्राउंड नंबर 8, दिल्ली, 3 सितंबर 2017 को अपने वाणी में फरमाया, सात संगत जी, प्यार से कहना, धैर्य निरंकार जी। सात संगत जी, कहने को तो इंसान के अंदर जो एक यूनिक क्वालिटी, अनूठा गुण होना चाहिए वो है एम्पैथी, संवेदना। मतलब कि एक दूसरे के दुख दर्द में काम आना, सहानुभूति रखना, दूसरे की प्रॉब्लम समस्या समझना, ना कि दुख दर्द देने का कारण बनना। पर आज का इंसान सहानुभूति तो क्या, जानबूझकर वही काम करता है, वही बात करता है जिससे दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट, समस्याएं खड़ी हों, उसको तकलीफ़ें पहुँचे। एक वो लाइन कई बार सुनी, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। मतलब खुद तो कोई ठीक काम करना नहीं है, अगर कोई और कर भी रहा होता है तो उसको भी करने नहीं देना, उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट, समस्याएं खड़ी करनी है। ये दुनिया में देखने को मिलता है, पर संतों का जीवन इससे अलग होता है। सात संगत जी, कहीं पर एक लाइन पढ़ने को मिली, डोंट क्रिएट प्रॉब्लम्स इन योर हेड दैट डोंट इवन एग्जिस्ट। अपने दिमाग में उन समस्याओं को निर्मित ना करें जिनका अस्तित्व ही नहीं है। ऐसी कोई बात अपने मन में ना पैदा कर दें जिससे खुद भी अपना मन खराब करें, अपने लिए स्ट्रेस क्रिएट, तनाव निर्मित करें और वो आगे बढ़ चढ़कर लोगों की परेशानियों का कारण बन जाए। निरंकार ने हमें समझ दी है ताकि हम समझदारी से काम कर पाएं, पर हम उस समझ को अपने लिए तो इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उल्टा लोगों को समझाने लग पड़ते हैं। चाहे हमारे अंदर 1000 गलतियां ही क्यों ना हों, अगर किसी दूसरे के अंदर एक भी गलती है और वही गलती अगर हम खुद भी कर रहे हैं तो भी हम उन पर आरोप लगाने लग जाते हैं या उनको समझाने लग पड़ते हैं। हमने ये उदाहरण अनेक बार सुना कि अगर हमारे पास 2 पोटलियां हैं, एक पोटली में दूसरे की गलतियां हैं और दूसरी पोटली में दूसरे की अच्छाइयां हैं,
तो जो दूसरे की अच्छाई वाली पोटली है उसको तो अपने आगे रखें ताकि उसकी अच्छाइयों से हम उसकी अच्छी बातें सीख पाएँ। और अगर अपनी दो पोटलियाँ हैं जिनमें एक में हमारी बुराइयां हैं और दूसरी पोटली में हमारी अच्छाइयां हैं, तो हम अच्छाइयों वाली पोटली को हमेशा पीछे रखें, अपनी गलती वाली पोटली को आगे रखें ताकि हम अपनी गलतियों को एक एक करके संवार पाएँ और अपना जीवन भी सुधार पाएँ। बाबा जी ने हमें वर्क फॉर ये के यूज़ नॉट फॉर ये अप्लाइज, काम करें उद्देश्य पूर्ति के लिए, वाह वाह के लिए नहीं, वाली भावना ही हमेशा सिखाई। निरंकार कृपा करे, इस भावना के साथ हम आगे बढ़ चढ़कर सारी दुनिया को संवार पाएँ। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। पक्के संतों का संग करें। ग्राउंड नंबर 8 दिल्ली 10 सितंबर 2017 को हुजूर ने अपने मुखारबिंद से फरमाया, साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, अवतार वाणी का ये शब्द हम बचपन से सुनते आए हैं और आज भी महापुरुषों से आपने सुना, पक्कियां दे नाल मिल के बैठो, कच्चियां दे बिच मिलो ना, लोकी लख भूले के पावड़े, अपड़ी थां तो हिलो ना। शहंशाह जी ने यही समझाया कि संगति का असर इंसान पर जरूर होता है। जिसका अपना विश्वास डामाडोल होता है, जो खुद संगत में नहीं आता, वो दूसरों को जोड़ने के बदले तोड़ने का ही काम करता है। ऐसे लोगों से हमने बचकर रहना है। बाबा जी भी फरमाते थे कि जो दूसरों को इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जोड़ता है, सेवा सत्संग सुमिरन के साथ जोड़ता है, वो खुद भी ऊंचाइयों की तरफ जाता है और दूसरों को भी ऊंचाइयों की तरफ ही लेकर जाता है। कुछ लोग सेवा सत्संग सुमिरन से निरंकार से दूर करने और तोड़ने का काम करते हैं। ये काम तो एक शैतान का ही होता है। राजमाता जी कहते थे, एक इंसान की बुद्धि खराब होने में और दूध खराब होने में बिल्कुल समय नहीं लगता। देयर इज सेइंग एम्प्टी वेस्टलेस मेक द मोस्ट नॉइस। एक कहावत है, खाली बर्तन सबसे ज़्यादा शोर करता है। कुछ दिन पहले बच्चे टीवी पर मैच देख रहे थे। जो प्लेयर्स खिलाड़ी जितनी बार गोल करने या रन लेने के लिए जाते थे, तो दूसरी टीम के फैंस प्रशंसक जो मैच देखने आए थे, वो जानबूझकर शोर मचाना शुरू कर देते थे ताकि वे टीम का ध्यान डाइवर्ट कर सकें, भटका सकें। पर वो प्लेयर्स एक टीम मिलजुल कर की तरह खेल रहे थे। इसी प्रकार जो सेवा सत्संग के साथ जुड़ा रहता है, उस पर किसी भी निगेटिविटी, नकारात्मक प्रभाव का कोई भी असर नहीं होता। बाबा जी भी फरमाते थे, हौसला और हिम्मत उनमें भी होता है जो दिन दहाड़े लूट मार करते हैं, कत्ल करते हैं, और दूसरी ओर हौसला और हिम्मत उनमें भी होता है जो फौज के जवान होते हैं, बॉर्डर पर जाकर अपनी जान की परवाह किए बिना अपने देश को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक को सज़ा मिलती है और दूसरे को सम्मान मिलता है। आपने पढ़ा होगा और न्यूज़ समाचार में भी देखा होगा, सेंट मार्टिन में एक विशाल तूफान आया जिससे आइसलैंड टापू का काफ़ी नुकसान हो गया। उसी टापू पर दूसरी ओर तूफान के बाद लोगों ने लूटमार और तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे लोग घबरा गए और घर के अंदर बैठ गए। 3-4 दिन पहले महापुरुषों से बात हुई। वो कह रहे थे कि स्थानीय हॉस्पिटल अथॉरिटीज़, स्वास्थ्य अधिकारी पूछ रहे थे कि जहां आपका भवन है उसके बिल्कुल सामने अस्पताल है। तूफान के कारण अस्पताल थोड़ा डैमेज, क्षतिग्रस्त हो गया है और उनके पास जो मरीज़ हैं वो उनको भवन में रखकर ट्रीटमेंट, इलाज करना चाह रहे हैं। वहीं महापुरुष भले ही जिनके घर टूट गए थे, जिनकी शॉप्स, दुकानें लूट ली गई थीं, वो सब भी भवन पर उन मरीजों की सेवा में ही लगे रहे। महापुरुषों से बात हुई, जिनका खाने पीने का स्टोर है वह सबको बोल रहे हैं जो खाने पीने का बचा हुआ सामान है, जिसे चाहिए वो फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क ले जाए। ये सेवा भावना भी मिशन की ही सिखलाई है। हमने वो लाइनें सुनी, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। निरंकार कृपा करे हम इस सात्विक ज्ञान और कर्म के साथ जुड़कर इस मिशन का नाम रोशन कर पाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। अहंकार से भक्ति में गिरावट। ग्राउंड नंबर 8 दिल्ली 1 अक्टूबर 2017 को हुजूर ने फरमाया, साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।
साध संगत जी, बचपन में एक कहानी सुनी जो 2 या 3 दिन पहले कहीं पर पढ़ने को मिली। एक राजा होता है, वो एक पिता और उसके बेटे को कैद कर लेता है और उनको एक ऊंची पहाड़ी पर छोड़ देता है। पहाड़ी के चारों तरफ सिर्फ खाई होती है और नीचे समुद्र होता है। पिता के तो पंख होते हैं, वो उड़ सकता है, पर वो अपने बच्चे को उड़ाने के लिए पहाड़ी के आसपास से थोड़ी सी वैक्स मोम इकट्ठी करता है। जो पक्षियों के पंख पड़े होते हैं वो मोम से चिपका कर अपने बेटे को वो पंख लगा देता है और कहता है, जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही उड़ना। जब वो बच्चा उड़ना सीखता है तो पिता कहता है, जब तुम उड़ना शुरू करोगे तो बहुत नीचे समुद्र तक नहीं जाना, क्योंकि समुद्र के पानी से पंख गीले हो गए तो वो भारी हो जाएंगे और तुम उड़ नहीं पाओगे। इसी प्रकार तुम बहुत ऊंचाई पर भी मत जाना, क्योंकि सूरज की गर्मी से अगर वो मोम पिघल गई तो तुम नीचे गिर जाओगे। जब दोनों उड़ना शुरू करते हैं तब पिता अपने बच्चे को कहता है, बेटा मेरे पीछे पीछे उड़ना। वो फिर पीछे मुड़कर देखता है और फिर कहता है, बेटा मेरे पीछे पीछे ही उड़ना। थोड़ी देर तक तो बच्चा पीछे पीछे ही उड़ता है। कुछ समय बाद उसे ऐसा लगता है कि मैंने तो अब उड़ना सीख लिया है, फिर बार बार मेरे पिता क्यों समझा रहे हैं। ऐसे में पिता की बात की परवाह किए बिना वो ऊंचा उड़ना शुरू कर देता है। ऊंचा उड़ता है तो गर्मी से पंख जो मोम के साथ चिपके हुए होते हैं वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। जब पंख मोम पिघलने के कारण नीचे गिरते हैं तो वह बच्चा भी नीचे गिर जाता है और समुद्र में डूब जाता है। हमें भी निरंकार का ज्ञान मिला है। ये ज्ञान रूपी पंख मिले हैं। ये पंख हमें ऊपर तक, ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं, पर उसके लिए कुछ मर्यादा है जिसमें हमें रहना होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हम बहुत कुछ सीख गए हैं, अब हमें और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह अभिमान आ जाता है कि अब तो हम औरों को भी सिखा सकते हैं। हम संगत में बोलते हैं तो सब हमारी तारीफ़ करते हैं। हमें लगता है कि आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी, आई कैन डू व्हाट एवर आई वांट। मैं किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। फिर उस बच्चे की तरह पंख होते हुए भी वह व्यक्ति डाउनफॉल, पतन की तरफ ही जाता है। भक्त हमेशा सीखने की ही इच्छा रखता है, क्योंकि वो जानता है जितना मैं सीखूंगा उतना मेरे लिए कम है। कभी अपने मन में ये भाव नहीं लाता कि मैं सीख गया हूँ। ये सब लाइनें आपने बाबा जी और राजमाता जी से भी सुनी होगी, जो सीख गया वो सीख गया। महापुरुष हमेशा इसी भाव को अपने अंदर रखते हैं कि मेरे अंदर से मेरी मैं निकल जाए, मेरे अंदर सिर्फ प्यार और सहनशीलता आ जाए। इसी भाव से हमें जीवन जीना है। साध संगत जी, धन्य निरंकार जी।